अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैंने आपको एक केज दिखाना है जो मैंने फ़िलहाल अपने लिए बनाया है और इसके कुछ फ़ायदे बताने हैं और इसके अलावा स्पेस मैनेजमेंट का क्या एडवांटेज मिलता है इस केज के अंदर एक फार्मर को, और इसके क्या बेसिकली क्या इसके रीज़न्स हैं जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा कुछ चिक्स हैं फॉर सेल के लिए, मेरे पास गोल्डन मिस्री के हैं और अभी फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया के भी इंशाल्लाह आने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर, तो इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन के अंदर आ जाएंगे। तो अभी जो है वो गोल्डन मिस्री का चूज़ा है, तकरीबन इस टाइम जो इसकी एज है वो 2 महीने के करीब हो गई है, तकरीबन 4 दिन 5 दिन के हैं, कमी है इसमें, तकरीबन नियर अबाउट 2 महीने हम कह सकते हैं। और इंशाल्लाह जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तो क्या पता 2 महीने के हो जाएँ। तो फ्रेश चिक्स हैं, हेल्दी हैं, एक्टिव हैं और आप सबके सामने हैं। अगर किसी को भी चाहिए तो वो कांटेक्ट कर सकता है। क्वांटिटी जो इनकी है इस टाइम वो टोटल जो है वो 2000 के करीब, सॉरी 500 के करीब है। और डे ओल्ड भी इंशाल्लाह आ रहे हैं तकरीबन 10 दिन के अंदर अंदर, 12-13 तक वो भी आ जाएंगे। और इस टाइम तकरीबन 500 के करीब हैं और प्राइस जो है इसके वो 200 रुपीज़ पर चिक पड़ेंगे। सारे के सारे फ्रेश हैं, हेल्दी हैं, एक्टिव हैं। और किसी को खाली मेल चाहिए तो मेल भी मिल जाएगा, फीमेल चाहिए तो खाली फीमेल भी मिल जाएगी, क्योंकि रीज़न ये है ना कि अब कंफर्म है। इससे पहले कंफर्म नहीं हो रहा था तो इसलिए मैं बेच भी नहीं रहा था। तो अभी तकरीबन 90% श्योरिटी आ चुकी है कि मेल कौन सा है, फ़ीमेल कौन सी है। जैसे अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये वाली फ़ीमेल लग रही है और उसके अलावा मेल की अगर हम बात करें तो ये मेल लग रहा है, ये वाला चिक जो है ये मेल लग रहा है। इसके पीछे जो जा रही है ये फ़ीमेल लग रही है। तो तकरीबन ये अपनी मैच्योरिटी की तरफ जा चुके हैं, तो इस वजह से कंफर्म हो रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं केज की, कि केज जो मैं आपको वीडियो में दिखाना चाह रहा था वो क्या है, क्या उसके फ़ायदे हैं और अगर आपको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं चाहिए इसके ऊपर। तो देखें, अगर आप देखेंगे इंडोनेशिया के अंदर, चाइना के अंदर, यूरोपियन किसी अच्छी कंट्री के अंदर, और जो लोग एडवांस फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं तो वो सब के सब केज फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ तक कि इंडोनेशिया और फिलिपिनो जैसी जो छोटी कंट्रीज़ हैं उनके जो लोग हैं वो लोग भी ज़्यादातर केज फार्मिंग ही करते हैं। और क्योंकि रीज़न इसके कुछ बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं जो हमें नहीं पता, और मैंने इसको आजमाने के लिए ये एक पहला केज बनाया था जिससे मुझे आइडिया हो सके कि क्या है, फ्लोर पे फ़ायदा है या इसमें फ़ायदा है। इसका साइज़ वगैरह मैं आपको सब इस वीडियो के अंदर ही बताऊंगा, तो बेहतर है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। और इसके ख़र्चे के एतबार से कि इसमें ख़र्चा क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले देखें, अगर हम बात करें ना इसकी, तो यार इसमें आप चूज़े को मोर्टेलिटी इस केज के अंदर आपकी तकरीबन 0 होती है। बहुत रेयर होता है कि कोई भी किस्म की बीमारी इन केज के अंदर आए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो होता है इनके बीटों का। अगर ये बीट करेंगे तो वो सारी की सारी जो बीट है वो देख रहे हैं हम नीचे जाएगी। नीचे ये 2-3 चीज़ें बराबर के पास से होकर आएँ तो जितने भी हैं ये सारी की सारी मोर्टेलिटी नीचे जाएगी, सॉरी बीट है। और उसकी वजह से ये अपनी बीट से डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन में नहीं आएंगे और उससे इनडायरेक्टली हमें फ़ायदा क्या होगा कि ये बीमार नहीं होंगे। सारा का सारा जो गंद है ना वो नीचे आ जाएगा ऊपर से। और जबकि इधर क्या होता है, इधर ये जो भी गंद होता है उसी के अंदर ये खुद भी मुँह मारते हैं और फिर वो दोबारा खोद के खाते रहते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं बीमारी का ज़रूर आता है। आप जितना मर्ज़ी कहते हैं कि नहीं आता, भाई बिल्कुल आता है। ये मैं पिछले 2-3 महीने के अंदर चेक कर चुका हूँ। और मुझे इसको बनाने का रीज़न ये था कि मैंने ये वाला जो केज है, ये आप देख रहे हैं, इसमें सब में कंट्रोलर लगे हुए हैं। इसको मैं तकरीबन साल से तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, या 9 महीने से तो हम कह सकते हैं तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसलिए ये चल भी रहा है। इसमें जो मोर्टेलिटी होती है वो भी 100% 0 होती है। इसमें तो बहुत कम होता है इसमें कोई मोर्टेलिटी आए, क्योंकि इसमें एक तो कंट्रोलर लगा हुआ है। पर ये छोटे चूज़ों के लिए ज़्यादा अच्छा है, बड़ों के लिए भी ओके है, पर ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा क्योंकि इसमें बल्ब वगैरह लगे हैं। तो मैंने गोल्डन मिस्री के हिसाब से बनाना था, क्योंकि गोल्डन मिस्री में बल्क में होते हैं कि चिक्स जो होते हैं, तो मैंने इसमें ये सब चीज़ें नहीं लगाई। हाँ, अलबत्ता मैं इसमें बल्ब ज़रूर लगाऊंगा। अब सबसे पहली बात आ गई मोर्टेलिटी की। मोर्टेलिटी इसलिए नहीं होती कि सारा का सारा गंद इसका जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है। दूसरा जो इसमें मेन एडवांटेज मिलता है आपको, वो मिलता है आपका जो बॉडी वेट है चूज़े का वो बहुत अच्छा आता है, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। अब मैं आपको दिखाऊँ ना, अभी सामने वाला चूज़ा देखें, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितना फ्रेश है और साइज़ भी इसका कितना अच्छा है। आप इसमें चूज़े देखें, आपको उनका साइज़ का अंदाज़ा हो रहा होगा। अच्छे खासे इनके जो साइज़ में फ़र्क है। जैसे ये वाइट वाला चूज़ा देख रहे हैं, जबकि जो नीचे चूज़े हैं उनका वज़न स्लाइटली कम है इनसे, और जबकि फीड जो है वो फ्लोर का चूज़ा ज़्यादा खाता है और जो केज का चूज़ा होता है वो फीड थोड़ी सी कम खाता है फ्लोर की निस्बतन। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बहुत सिंपल है। अभी इसके अंदर एक लिमिटेड स्पेस है,
ये चूज़ा ज़्यादा भागेगा नहीं। अगर अभी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा लोड हो रहा है इसमें, तो ऐसा है नहीं, ये आराम से खुले खुले होकर रखे हुए हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाऊँ, रीज़न ये है कि इनके खाने का टाइम है तो ये आगे आके बैठे हैं और इनको आसरा है कि कुछ खाने पीने को मिल जाए। इस वजह से थोड़े से आपको लग रहे होंगे कि ये फंसे हुए हैं, जबकि ऐसा है नहीं। तो इसमें होता क्या है कि अब जो ये वाला चूज़ा आप देख रहे हो, ये सब का सब भाग रहा है, दौड़ रहा है। अब भागने दौड़ने में अपनी एनर्जी वेस्ट करता है, और जब एनर्जी वेस्ट करता है तो ऐसे बात है, वो रिक्वायर्ड फीड जो हम उसको दे रहे होते हैं बॉडी वेट गेन करने के लिए, जिससे हमें उसका वज़न आना चाहिए, वो फीड वो भागने दौड़ने में ज़ाया कर देता है। तो उससे, और जो हमारी जो फीड होती है, ये एक, जैसे कि अगर आप कोई भी कमर्शियल फीड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें हर चीज़ कैलकुलेटेड होती है। वो इस तरह नहीं होती कि आप बट को ओपन स्पेस दे दें और वो फीड भी डालें और बट वेट गेन करे, ऐसा नहीं होता। और इसी का एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो फार्मर है वो नुकसान उठा रहा है फ्री रेंज फार्मिंग के अंदर। फ्री रेंज फार्मिंग में होता क्या है, वो बहुत ज़्यादा स्पेस दे देता है इस साइज़ के चूज़े को, और उसके नुकसान में होता है, और उसको जो फीड दे रहा होता है वो यही वाली दे रहा होता है। अब इसमें जो एनर्जी और प्रोटीन और बाकी अमाइनो एसिड्स वगैरह हैं, वो सब एक बैलेंस होते हैं और उस हिसाब से होते हैं कि जितनी स्पेस के हिसाब से उसको वेट चाहिए होता है। पर वहाँ पे, यहाँ पे ऐसा है कि चलो जितना फीड लग रही है उतना बॉडी वेट जा रहा है। समझ लो 100 रुपये की आपने फीड खिलाई तो आपको 100 रुपये का ही वेट मिल गया। 100 रुपये का नहीं मिला तो 70-80 रुपये का मिल गया। पर उसमें ऐसा होता है फ्री रेंज के अंदर कि आपने 100 रुपये की फीड खिलाई तो आपको 30 रुपये का वेट मिल रहा है, तो वो इनडायरेक्टली नुकसानदेह है। और यही वजह है कि उसमें बीमारियाँ ज़्यादा हैं आजकल, क्योंकि बट भागता बहुत ज़्यादा है, अपना वेट बहुत ज़्यादा लूज़ करता है, जिससे इनडायरेक्टली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे फ़र्क आता है। तो ये एक मेन रीज़न था इस केज को बनाने का कि इसमें लिमिटेड स्पेस है, हर चूज़ा आपके सामने है, कोई किसी को नोच नहीं रहा, कोई बीमारी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो वेट गेन है वो भी बहुत अच्छा आ रहा है। इस तरीके का ये बेसिकली केज है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल बट कितना आ जाता है, इसका साइज़ क्या है, इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ी मुझे। तो देखें, इसका जो साइज़ है वो इस तरीके से है कि अगर हम यूँ बात करें तो 6 फीट इसकी टोटल लेंथ है, सॉरी विड्थ है। और डेप्थ की बात करें अगर इसकी हम यहाँ से, तो इसकी जो डेप्थ है वो 2.5 फीट है, और हाइट जो है इसकी वो सिंगल केज की 15 इंच है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की मैं आपको कह रहा हूँ 15 इंच इसकी हाइट है। तो तकरीबन ये इसका साइज़ आ गया आपके सामने। 3 फीट पे इसकी एक पार्टीशन है, 3 फीट के ऊपर एक पार्टीशन है। तो इस तरीके से ये केज बना हुआ है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं ना कि ये खुद ही अंदर आ गए, जबकि ये वाले केजेस मैंने खाली रखे हुए थे। तो 3 फीट की हाइट के ऊपर, जबकि आप देखें ना, यानी कि अगर ये खुले रखे हुए थे तो इस चूज़े को आप देखें ये बिल्कुल आपके सामने, ये केज का ढक्कन, यानी कि ना इसके अंदर कोई फीडर है ना कोई ड्रिंकर है, बस चूज़े खुद ही ना कूदते काटते इसके अंदर आ गए। तो अब इनकी हेल्थ देखें आप, और उसके कंपैरिजन में आप इनकी हेल्थ देखें। इनके ताज के ऊपर एक रौनक है, इनके चेहरों की, इनकी आंखों की रोशनी आप देखें, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। जबकि ये जो इन पर थोड़ा सा फीकापन महसूस हो रहा है आपको। अगर कोई कहे कलर की वजह से ऐसा है, तो ये ब्लैक चूज़ा है इसके अंदर, इसको आप देख लें, इसकी शाइन का आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो बेसिकली आप बट की अगर रिक्वायरमेंट पूरी हो ना, तो बट के कलर के अंदर उसके आँखों में एक शाइन होती है, खूबसूरती होती है, और वही इंडिकेट कर रहा होता है कि बट इस टाइम पे हेल्दी है या बीमार है। तो खैर ये बात हम करते हैं बाद में। तो इसका ये आ गया साइज़ आपके सामने, और उसके बाद जो इसके अंदर ये ग्रीन नेट यूज़ करी गई है। अच्छा, इसका एडवांटेज ये है कि आपने अगर नेट बिछानी है तो आपने कोशिश करनी है कि आप प्लास्टिक की ही नेट इस्तेमाल करें। ये जो नेट है ये कराची के अंदर तो महंगी पड़ी थी मुझे, 180 रुपये फिट पड़ी थी, 4 फिट का रास्ता इसका। तो ये एक नेट भी बड़ी एक्सपेंसिव है। आपको सारे सब के सब प्राइसेस लास्ट के अंदर मैं इंशाल्लाह बताऊँगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि टोटल कितना इसके अंदर वो आ रहा है। ये पार्ट मेरा वीडियो का बीच में रह गया, तो इसलिए मैं इसको दोबारा ऐड कर रहा हूँ, और वीडियो को फिर हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो ये प्लास्टिक क्यों बिछाते हैं इसके ऊपर बात थी। तो देखें, ये जो प्लास्टिक है ना, ये ज़्यादातर इस तार के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और जब ये केज सिस्टम शुरू हुआ था तो बड़े बट से ज़्यादा छोटे बट का सबसे बड़ा मसला ही यही था कि उसके पाँव ख़राब हो जाते थे इसके ऊपर बार बार वज़न पड़ के। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्रैक्टिकल है, इसका मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। और कैसे किया कि ये वाला जो आप मेरा केज देख रहे हो, इसमें आधे में प्लास्टिक बिछा हुआ है और आधे की जो जाली है वो बिल्कुल नॉर्मल सी जाली है। तो यहाँ पे होता क्या है, अक्सर अभी तो बड़ा चूज़ा है इसको इतना मसला नहीं आएगा, पर अक्सर ऐसा होता है कि छोटा चूज़ा जो होता है उसके पाँव इससे ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि जैसे बात है प्लास्टिक कोटिंग तो है इस जाली के ऊपर भी, पर उसके बाद भी एक टाइम के बाद ये जंग खा जाती है और पाँव ख़राब होने से लग जाते हैं। और उसके अलावा ये हार्ड बहुत ज़्यादा होती है, जबकि प्लास्टिक की जो होती है
ये तकरीबन साल हो गया इसको इस्तेमाल करते हुए मुझे, इस वाली जाली को। बाकी तो मैंने ख़रीदी है, पर स्पेसिफ़िकली इन केजेस की जो जालियाँ हैं उनको इस्तेमाल करते हुए तकरीबन साल हो गया है, और उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़राब नहीं हुई और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ कि डिफरेंस क्या है बेसिकली। तो मेरे हाथ में देखें इस टाइम 2 चूज़े, एक जो है मैंने वो ज़मीन फर्श पे से उठाया है, यानी कि यहाँ से, और दूसरा मैंने केज से उठाया, यानी कि जो केजेस मैं आपको दिखा रहा था। तो इसके आप पाँव देखें, बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, हल्का सा भी गंद नहीं है, बिल्कुल शाइन करते हुए हैं। जबकि इसके पाँव आप नीचे से देखें तो गंदे हैं। तो इसका मतलब यही है कि भाई पाँव से बर्ड की हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। और उसके अलावा यानी कि जैसे बातें गंद जाएगा, गंदगी में रहेगा तो हर तरफ से इश्यूज़ आएंगे। और जो लोग मुझसे पूछते हैं कि यार बुरादा हमें कब चेंज करना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, बुरादा आप जब चेंज करेंगे जब आपके पाँव, बर्ड के पाँव गंदे होना शुरू हो जाएँ बहुत ज़्यादा। अभी तो इतने ज़्यादा नहीं है, पर बहुत ज़्यादा गंदे होना शुरू हो जाएँ, या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल होना शुरू हो जाए। तो ये दोनों रीज़न होते हैं। और इसमें अभी दोनों की उम्र सेम है, जबकि इसका कलर ज़्यादा अच्छा है, खूबसूरत सा कलर है, पर उसके बावजूद भी इसके पाँव ज़्यादा गंदे हैं एज़ कम्पेयर टू इसके ब्लैक वाले के। तो बस यही बात थी जो मैंने आपको बतानी थी। ये बात तो हो गई इसके साइज़ की। और अब जो टोटल इसकी साइज़ बन रहा है वो तकरीबन 6 फीट के करीब कह सकते हैं हम, कि तकरीबन 6 फीट 7.5 फीट के करीब इसकी टोटल हाइट है। क्योंकि ये एक रफली मैं बना रहा था, और ये आप देख रहे हो कि ये बना हुआ किस में है, ये जो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं एंगल्स, क्या कहते हैं इसको, रैग्स वगैरह जो बनते हैं, आपने शॉप्स वगैरह में देखे होंगे, उसकी इमेज मैं आपको दिखा दूंगा। जो रैग्स वगैरह बनते हैं उसमें हम नॉर्मली इसको इस्तेमाल करते हैं। और मुझे इसको इस्तेमाल करने का रीज़न ये था कि मुझे वेल्डर के साथ खपत नहीं करनी पड़ेगी, दिमाग ख़राब नहीं करना पड़ेगा। अगर मुझे इसमें कोई भी चेंजेस करनी है तो मैंने सिंपली नट बोल्ट खोलना है और इसको उस जगह से हटा के नीचे लगा देना है। और ऐसा ही हुआ, मुझे 1-2 दफ़ा चेंजेस करने पड़े इसके अंदर, तो इसलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी था इसको बनाना और इसको संभालना। अब यहाँ की अगर हम बात करें, ये डिस्टेंस कितना है इसका, तो ये डिस्टेंस तकरीबन 3.5 इंच 3 इंच के करीब है। ये डिस्टेंस भी ज़्यादा है इसमें, और इस वाले के अंदर तो तकरीबन 6 इंच के करीब है। मैं चेक करना चाह रहा था कि कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो 3 इंच वाला ज़्यादा अच्छा रहा, 6 इंच वाली की स्पेस थोड़ी सी ज़ाया गई। इस जगह के ऊपर तकरीबन आप 5 पोर्शन बना सकते थे। मैंने जो स्टेम बनाए हैं वो बनाए हैं तकरीबन 4, एक नीचे 1 2 3 4 पोर्शन बने, जबकि बने इसमें 5 सकते थे। बस ये ट्राई था कि इसमें मुझे अंदाज़ा हो जाए टोटल कि क्या बनता है। उसके बाद जो इसके अंदर जाली इस्तेमाल करी है वो ऑर्डर पे बनी हुई जाली है, और इसको बेंड करवा के मैंने इस्तेमाल करा है। उसके अलावा जो बर्तन है वो नॉर्मल से आपको पता है, और जो ट्रे है वो ट्रे मेरे पास पहले से मौजूद थी। तो तकरीबन जितना भी इसमें सामान था वो सब का सब ही मेरे पास 90% तक हम कह सकते हैं कि मेरे पास पहले से मौजूद था। इस वजह से मुझे महंगा नहीं पड़ा, ये बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ा। ट्रे के जो गेज है वो तकरीबन समझ लें आप 18 गेज की ट्रे है, तो बहुत ज़्यादा भारी ट्रे, लोकल ट्रे नहीं है। तो अभी अगर हम बात करें इसकी कॉस्टिंग की, तो ये जो नेट पड़ी है मुझे, खाली नेट, वो तकरीबन पड़ी है टोटल समझ लें 11,500 रुपये की तकरीबन। मैं अमाउंट एग्जैक्टली वीडियो के किराने पे शो कर दूंगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसके अलावा जो एंगल पड़ी है वो तकरीबन 10,000-12,000 रुपये की तकरीबन पड़ी है टोटल। और जो यानी कि सामान मेरे पास अवेलेबल था, अगर मैं ख़रीदता तो मैं आपको उसके रेट बता रहा हूँ। और जो ये ग्रीन नेट मैंने परचेज़ करी थी, मेरे पास 3 है इस टाइम पे, तो ये खाली ग्रीन नेट ही 3,000 रुपये की आई है इसके अंदर। उसके अलावा जो ट्रेज़ हैं, ट्रेज़ की अगर आप कॉस्टिंग डालना चाहें तो एक नॉर्मल क्वालिटी की जो ट्रे है वो आपको कम से कम 5,000 रुपये की पड़ेगी। तकरीबन 23-24 गेज की अगर आपके पास ट्रे होती है तो उसका रेट इतना ही पड़ेगा। और उसके अलावा तो इसमें कोई चीज़ ऐसी जो रह गई हो, और छोटे मोटे खर्चे मिला के जिसमें नट बोल्ट है, कटिंग डिस्क के, ग्राइंडर की, थोड़ा बहुत तार है इसको बांधने के लिए, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं तारों से बांधा हुआ है इसको मैंने। ये बिल्कुल फोल्डिंग है, अगर मैं इसको शिफ्ट करना चाहूँ तो मैं इसको निकाल के लेके जा सकता हूँ। तो इन सब चीज़ों को मिला के अगर हम डालें तो 1,000 रुपये उसके डाल दें तो तकरीबन ये 40,000 रुपये का इसके अंदर मेरे पास खर्चा हो गया है इसको बनाने में। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे यार 40,000 रुपये गोल्डन मिश्री के लिए तो जुल्म है। तो चलें आपकी वाली बात हम इसको क्लियर करते हैं। अब एक केज के अंदर जो मैंने चूज़ा डाला हुआ है वो तकरीबन 40 के करीब डाला हुआ है, 40, 45, 50। तो 40 हम रखते हैं। 40 का मतलब 1 2 3 4 5 को हमने मल्टीप्लाई करा 40 से, ये सीधा बन गया 200। ठीक है, 200 चूज़ा इसके अंदर है इतनी सी जगह के अंदर। और अगर मैं इसके अंदर और इसमें भी डाल दूं तो तकरीबन इसकी जो कैपेसिटी बन जाएगी वो बन जाएगी तकरीबन 3 में और डाल दूं इसके अंदर तो 12, तो तकरीबन 370-380 चूज़ा, 400 हम राउंड अबाउट कह सकते हैं कि 400 के करीब इसमें चूज़ा आप डाल सकते हो।
अच्छा 400 का मतलब है एक खाने के अंदर तकरीबन 100 के करीब आप डाल दोगे आधा किलो तक का वज़न लेने के लिए। जब तक आपको आधा किलो का रिक्वायर्ड वेट है आप आधा किलो का चूज़ा इसमें रख सकते हो। तो इसमें तकरीबन आप देख रहे हो इस टाइम जो है वो 250 के करीब चूज़ा है। जबकि आप फ्लोर पे देख रहे हो अगर, और आपको चूज़ा फैला हुआ भी लग रहा होगा अच्छा खासा, ये चारों तरफ फैला हुआ है और अच्छा खासा चूज़ा है, कम चूज़ा नहीं है। ये देखो आप ज़रा, अच्छा खासा चूज़ा है, कम चूज़ा नहीं है ये। और ये सारा चूज़ा तकरीबन 120 है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का कि वो 250 चूज़ा ज़्यादा फैला हुआ लग रहा है या ये 120 चूज़ा। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, और मैं अगर ये सारा चूज़ा इसके अंदर डाल दूँ तो ये सारा चूज़ा एक केज के अंदर आ जाएगा सिंपली। यानी कि एक तो आपकी जगह बचेगी और दूसरा आपका सारा का सारा चूज़ा इसके अंदर आ जाएगा और आपकी मेन कॉस्ट बच जाएगी इसके अंदर। सेकंड चीज़ उसका एक मेन एडवांटेज है जो शहरी लोगों को बहुत ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी है अगर वो फार्मिंग करना चाह रहे हैं, अदरवाइज़ उनके लिए फार्मिंग करना एक बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वो है स्मेल का इशू। तो इसमें अगर आप इसकी सफाई कर दें तो मैं गारंटीड कह सकता हूँ इस बात का कि 80% स्मेल ख़त्म हो जाती है, 80%। और सफाई करना बहुत आसान है। आपने सारा का सारा गंद भरा, उठाया और फेंक दिया, ट्रे निकाली आपने, किसी भी स्क्रैपर से इसका गंद हटाया, अगर वॉश करना चाह रहे हो तो वॉश कर दो और अच्छी बात है, और उसको आपने निकाल के फेंक दिया। जबकि यहाँ पे सफाई करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। उसके अलावा जो फ्लोर है वो सूखता बहुत देर से अगर आपके पास ज़्यादा बर्ड्स हैं तो, और स्मेल एक बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से मैं चाह रहा था कोई ऐसा सॉल्यूशन हो कि शहर के अंदर ही रह के फार्मिंग कर सकूँ। मेरा फ़िलहाल जो फार्म है वहाँ पे कुछ डालने का मूड नहीं है मैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ वेदर के इशू हैं और बहुत सारे मसाइल आते हैं। लेबर की कॉस्ट भी बढ़ जाती है, उसके अलावा आपकी डायरेक्ट अप्रोच कम होती है और भरोसेमंद लोग आपको नहीं मिल पाते नॉर्मली लेबर की सूरत में। तो इस वजह से अगर आप इसकी सफाई करते हैं तो 70% मैं कह सकता हूँ कि जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। 70% एक बड़ा नंबर है। और जबकि इसके अंदर जो है स्मेल वाकई बहुत होती है। एक तो बुरादा जो होता है इसमें 3 इंच 4 इंच हमें रखना पड़ता है, 3 इंच से 4 इंच हमें तकरीबन हमें इस करीब से बुरादा रखना पड़ता है, जिससे होता है ऐसा है कि ऊपर वाला बुरादा फिर नीचे करना पड़ता है, नीचे वाला ऊपर करना पड़ता है, तो उसकी एक अपनी स्मेल ही बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे अगर आप उसको निकाल के फेंक देंगे तो 80% 70% आपकी स्मेल ऑटोमेटिकली ही ख़त्म। और मेन चीज़ आपको स्पेस का भी फ़ायदा मिल रहा है, सेकंड आपको वेट भी अच्छा मिल रहा है, उसके अलावा आपकी चूज़े की हेल्थ भी अच्छी है। तो इसी वजह से सारी की सारी दुनिया इस तरफ जा रही है और इनके ऊपर काम कर रही है। तो ये तो हो गई इस केज को लेकर डिटेल वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप पोल्ट्री के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं। नंबर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, और किसी भी हवाले से आपको कोई भी बात हो तो आप वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।